स्वागत है आपका फिर से एक डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 23 जुलाई 2025 का करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियां क्या है। पहला है, ब्रिटेन ने की मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा। दूसरा हेडलाइन है, तमिलनाडु सरकार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र करेगी प्रारंभ। तीसरा हेडलाइन है, 22 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025। ठीक है। चौथा हेडलाइन है, L&T एनर्जी ग्रीन टेक भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा में करेगा प्रारंभ। पांचवा हेडलाइन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने की राजस्थान के भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिज के विशाल भंडार की खोज। छठा हेडलाइन है, मेरी पंचायत ऐप को मिला सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार। मेरी पंचायत ऐप को मिला सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन खिताब। सातवां हेडलाइन है, भारतीय सेना को USA से मिला अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच। आठवां हेडलाइन है कि सांसदों ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए दिया नोटिस। ठीक है। नौवां हेडलाइन है, बिहार प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाता वाला बना पहला राज्य। बिहार प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला बना पहला राज्य। 10वां हेडलाइन है, भारत वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की करेगा मेजबानी। भारत वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का करेगा मेजबानी। ठीक है। 11वां हेडलाइन है, वर्ष 2030 तक वैज्ञानिक ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक से सेकेंड को करेगा पुनर्परिभाषित। वर्ष 2030 तक वैज्ञानिक ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक से सेकेंड का करेगा पुनर्परिभाषित। ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है। तो ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन ने मतदान की उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है। ठीक है। इसमें क्या है कि किशोरों को मतदान के योगदान को बढ़ावा देने के लिए चुनाव 2029 में ब्रिटेन में होने वाला है। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री PM कौन है, कीर स्टारमर हैं। ठीक है। और इन्होंने अपने क्या बोलते हैं कि पहचान पत्र के रूप में बैंक कार्ड, वोटर ID कार्ड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन का राजधानी लंदन है। ठीक है। तो ब्रिटेन ने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटा के 16 वर्ष कर दिया। आगे बात करते हैं इंडिया का। तो इंडिया में अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जिसको 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी ने 21 वर्ष से उम्र को घटा के 18 वर्ष कर दिया था। इस ध्यान रखना, अनुच्छेद 326 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है। आगे बात करते हैं कि इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा देखिए कि सबसे बड़ा होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा आता है। तो यूनाइटेड किंगडम जिसको UK बोला जाता है, उसमें न्यूज मतलब कि नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, W से वेल्स और S से स्कॉटलैंड, ये सारे देश सब मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ठीक है। बात करें इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड एक अलग हो गया। इंग्लैंड में अगर जब वेल्स मिलता है तो ब्रिटेन बनता है, वेल्स मिलता है तो क्या बनता है, ब्रिटेन बनता है। और ब्रिटेन में जब स्कॉटलैंड मिलता है तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड मिलता है तो क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है। आगे बात देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा सवाल है कि हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। तो तमिलनाडु ने। बात करें हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र का, तो इसका देश का पहला तमिलनाडु में स्टार्ट होगा। और कहाँ पे, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है। इसके लिए 1 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। ये पश्चिम घाट का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का हिस्सा है। ठीक है। और बात किया जाए, इसमें लंबी चोंच वाली पक्षी होता है। हॉर्नबिल क्या है, तो हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाली पक्षी है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन तक मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। और बात किया जाए कि
इसको हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। बात किया जाए एक और यहाँ पे करंट अफेयर क्या है कि DSCI उन्नत साइबर कौशल केंद्र, DSCI उन्नत साइबर कौशल केंद्र, जिसका DSCI का मतलब होता है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का कौशल केंद्र का स्थापना पीयूष गोयल जी ने किया है मुंबई में। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट तीसरा सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को मनाया गया। तिरंगा को अपनाया कब गया था, तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन तिरंगा को अपनाया गया था। और तिरंगा को सबसे पहले 1904 में सिस्टर निवेदिता ने ध्वज को तैयार किया था। ठीक है, 1904 में सिस्टर निवेदिता ने ध्वज को तैयार किया था। इसमें लाल और पीला कलर का रंग का इस्तेमाल किया था और इसमें बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। और 1906 में कोलकाता में पहली बार ध्वज को फहराया गया था। 1906 में कोलकाता में पहली बार ध्वज को फहराया गया था। 1921 में पिंगली बिकैया ने तीन रंग का इस्तेमाल किया था तिरंगा में, प्लस चरखा का इस्तेमाल किया था, इसीलिए पिंगली बिकैया को ही जनक कहा जाता है तिरंगा का। ठीक है, आगे बात किया जाए इसमें क्या है कि तीन रंग कौन कौन सा इस्तेमाल किया था पिंगली बिकैया ने, तो लाल, हरा और सफ़ेद। ठीक है, लाल, हरा और सफ़ेद को क्या था, लाल हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता था, हरा मुस्लिम धर्म को और सफ़ेद अन्य धर्म को रिप्रेजेंट करता था। जबकि 1931 में, ठीक है, 1931 में लाल रंग के जगह पे केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया। और 1947 में तिरंगा को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए 22 जुलाई को। ठीक है, उसमें केसरिया वीरता को रिप्रेजेंट करता है, हरा उर्वरता को ठीक है, हरा उर्वरता को, केसरिया वीरता को और सफ़ेद शांति को, प्लस अशोक चक्र न्याय को रिप्रेजेंट करता है। बात करें वर्तमान में तिरंगा किसी भी दिन किसी भी दिवस को मनाया जा सकता है, कहीं भी मनाया जा सकता है, घर ऑफिस कहीं भी किसी भी समय मनाया जा सकता है। और 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एल&टी एनर्जी ग्रीनटेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो हरियाणा में। बात करें लार्सन एंड टुब्रो एल&टी कंपनी ने एनर्जी ग्रीन टेक्नोलॉजी का देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है। कहाँ पे, तो हरियाणा पानीपत में इसका स्थापना IOCL रिफाइनरी के पास, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास हरियाणा में किया जाएगा। और बात किया जाए कि इसमें अगले 25 वर्षों में तक ये 10,000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति IOCL को करेगा ये। ठीक है, आपूर्ति IOCL को 10,000 टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन की पूर्ति करेगा ये प्लांट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब ये हाल ही में एक न्यूज था कि अमरावती आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ था। और बात किया जाए कि आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन वैली का पहल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेरा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहाँ पे है, तो राजस्थान में। भाटी खेरा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में। बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के बालोतरा सिवाना तहसील में भाटी खेरा स्थान पर दुर्लभ मृदा खनिज भंडार रेयर अर्थ मेटल का क्या होता है हार्ड रॉक ग्रेनाइट में खोज किया है। ठीक है, वह कहाँ पे, राजस्थान में। वर्तमान में विश्व का 90% रेयर अर्थ मेटल का उत्पादन कौन करता है, तो केवल चाइना करता है। ठीक है, बात करें दुर्लभ मृदा खनिज का बात किया जाए तो इसमें 17 धात्विक तत्व आते हैं, जिसमें कि लेंथेनाइट तत्व हो जाता है, स्कैंडियम तत्व हो जाता है, स्कैंडियम लेंथेनाइट तत्व और इट्रियम स्कैंडियम तत्व और लेंथेनाइट तत्व, ये सब दुर्लभ मृदा में आता है। ठीक है, आगे बात किया जाए देखिए क्या बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल का, तो देखिए इसमें क्या है कि एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में बटा हुआ होता है। ठीक है, और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक में बटा होता है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। एस ब्लॉक में धातु आता है, डी ब्लॉक में संक्रमण धातु आता है और पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों पाया जाता है। और बात किया जाए डी ब्लॉक में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट 2 ग्रुप अलग है, जिसका 14 एलिमेंट अलग कर दिया गया लेंथेनाइट के बाद के और एक्टेनाइट के बाद को, जिसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट का कि हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है मेरी पंचायत ऐप को। बात करें WSIS 2025 यूनाइटेड नेशन विश्व सूचना शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था। वहाँ पे एक्टिव लाइन श्रेणी में
एक्टिव लाइन श्रेणी में चैंपियन अवार्ड मेरी पंचायत ऐप को मिला है। पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय राजीव रंजन जी ललन सिंह इसके अभी हेड हैं, इनको मिला है। बात करते हैं कि ये नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो यूएन विश्व सूचना शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है, आगे बात करें, ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है? तो यूएसए से। बात करें यूएसए ने इंडिया को अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन आर्मी के लिए 3 हेलीकॉप्टर AH-64 जो उन्नत श्रेणी का AH-64 3 हेलीकॉप्टर को भारत को 22 जुलाई को सौंप दिया है। जोधपुर में ये तैनात होगा। और बात करिए, यह एक उन्नत युद्ध लड़ने की क्षमता वाला हवा में टैंक इसको कहा जाता है। ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर को हवा में टैंक कहा जाता है। ये एक उन्नत युद्ध लड़ने की क्षमता वाला ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, आगे बात करें, 8वां हेडलाइन है कि हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? तो यशवंत वर्मा। बात करें, मानसून सत्र का स्टार्ट हुआ है। जब भी सत्र चलता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का सत्र चलता है साथ में, कोई एक का चलेगा तो हम सत्र नहीं मानेंगे। ठीक है, बात करें उसमें अभी मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है, उसमें जस्टिस यशवंत शर्मा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के पहले जज थे, वो क्या बोलते हैं, उनको अभी ट्रांसफ़र होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ गए हैं, उनको हटाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। बात की, क्योंकि इनके सरकारी घर में आग लगा था और वहाँ से नोटों की गड्डी मिला था जला हुआ। ठीक है, इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है। और पुष्टि और उसके बाद उसके न्यायिक जांच एक्ट 1968 के द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है? न्यायिक जांच एक्ट 1968, ठीक है, में सर्वप्रथम इसको प्रस्ताव को लोकसभा में अगर पहले लाते हैं प्रस्ताव तो उसमें 100 MP का साइन चाहिए, और राज्यसभा में जाते हैं तो 50 MP का साइन चाहिए। दोनों जगह से पास हो चुका है। जैसे कि लोकसभा से 145 MP ने साइन किया, लोकसभा से 145 लोगों ने साइन किया, और राज्यसभा से 63 MP ने साइन किया है। और उसके बाद प्रस्ताव को पीठासीन अधिकारी, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष या फिर अगर राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो रहा है तो वहाँ पर सभापति के पास भेजा जाता है, उसको रिजेक्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि उसको अगर रिजेक्ट कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा। अगर रिजेक्ट कर देगा तो बात ही खत्म है, अगर एक्सेप्ट कर दिया तो उसके बाद शिकायत के लिए जांच समिति का बैठक होगा, जिसमें कि 3 सदस्यीय समिति जांच के आरोप को सही या गलत करेगा। अगर सही कर दिया तो हटाने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले जस्टिस रामास्वामी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, जिनको धन दुरुपयोग और दोषी जाँच में किया गया था, लेकिन क्या हुआ 1993 में हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये हट नहीं पाए थे 1993 में। ठीक है, जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार देश का पहला राज्य बना है जो एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होगा। इसमें लंबी कतार में न लगना पड़े, इसके लिए एक बूथ पर मात्र 1200 मतदाता ही रहेंगे। इसके लिए मतदान केंद्र टोटल कितना बनाया गया? तो 90,712 मतदाता केंद्र बनाया गया, जिसमें 243 सीट पर क्या होता है विधानसभा का चुनाव होगा, जिसके लिए 90,712 मतदाता केंद्र को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चालू किया गया। आगे बात करते हैं। 10वां सवाल है कि वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। बात करें अक्टूबर-नवंबर में भारत 206 खिलाड़ी नॉकआउट में गए हैं। ठीक है, और उसकी सेकेंड बार इंडिया होस्ट करेगा किसका? तो फीडे शतरंज विश्व कप का। ठीक है, और बात कीजिए कि वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का सेकेंड बार इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, इससे पहले 2002 में हैदराबाद में होस्ट किया था, 2002 में। ठीक है, 2002 में हैदराबाद होस्ट किया था। इसमें विश्वनाथन आनंद विजेता बना था। आगे बात करें वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का बात करें, इसका फाइनल में डी गुकेश वर्सेस डी लड़ेंग हुआ था, जिसमें सबसे युवा विजेता बने थे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में। कौन? डी गुकेश। सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे बात किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि वर्ष 2030 तक वैज्ञानिक ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक से सेकेंड को करेगी पुनर्परिभाषित। ठीक है, 2030 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसी के साथ हमारा यहाँ पे विश्लेषण समाप्त हो गया है। ठीक है, आइए 22 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? तो 1 अक्टूबर से हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेंड्रा ए और बी दोनों हो जाएगा। वेंड्रा एनोल्डस को और कैनेडी
कैनेडी ओडेडे को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया बेंड्रा और कैनेडी को। ठीक है, आगे बात किया जाए, हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय रोसनेट रिफाइनरी न्यारा एजेंसी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है, गुजरात में अवस्थित है। ठीक है ना। आगे बात किया जाए कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कानूनों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है, तो उपराष्ट्रपति से। आगे बात करते हैं, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है, तो SBI हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है, तो SBI हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है। हाल ही में नए राष्ट्रीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ पे है, तो बित्रा द्वीप कहाँ पे है, तो ये शायद यहाँ लक्षद्वीप में है ना, शायद ये देखना होगा, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप, ये दोनों में से कहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास DMEX का वर्चुअल आयोजन किसने किया है, तो किसने किया है, हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास डिम्स का वर्चुअल आयोजन किसने किया है, तो भारत ने किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला 9वां अफ्रीकी देश कौन बना है, तो सेनेगल बना है। कौन बना है, सेनेगल। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित फिसू विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है, तो फिसू कहाँ हुआ है भाई, तो ये हुआ है यहाँ पे क्या बोलते हैं, चीन में हुआ है क्या, नहीं जर्मनी में हुआ है सर, जर्मनी में। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित फिसू विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है, तो जर्मनी में हुआ है फिसू। ठीक है, बैडमिंटन के जैसा गेम होता है। हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारला विंझा 2025 सारल विंझा 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है कहाँ पे, पेरिस वाला में जीता है ना शायद। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया है, तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, आगे बात करें, अगला है कि IDBI के बारे में बताइए, तो IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, और बात किया जाए कि इसके अभी हेड MR कुमार है शायद। ठीक है, और इसका स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है, 1964 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में हल्का सा, IDBI के बारे में। ठीक है, IDBI विकिपीडिया देख लेते हैं थोड़ा सा। IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इसका स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है, और बात किया जाए कि इसका एक फाइनेंशियल सर्विस वाला बैंक है, और ये बात किया जाए कि 1 जुलाई 1964 को इसका स्थापना हुआ था। और गवर्नमेंट बात किया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में है, और इसका की पर्सन MR कुमार है। ठीक है, चेयरपर्सन और CEO राकेश शर्मा है। कौन है, राकेश शर्मा। इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।